तूफानों का वार हो, श्रद्धा न किसी की टूटे, चाहे जगत का कैसा भी व्यवहार हो। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं मिश्रा जी और उनके परिवार से और देखते हैं कि किस प्रकार इस कुप्रचार की आंधी में भी उनकी श्रद्धा और साधना बरकरार है। आइए देखते हैं। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। अरे ओ मिश्राइन, इस बाबा की फोटो अभी भी लगा रखी है क्या? अभी भी इनकी पूजा करती हो? सारे टीवी और अखबार वाले कितना कुछ निकालते रहते हैं इनके बारे में, उसको नहीं पढ़ा क्या? हे भगवान। अरे बहन, हमारे बापूजी क्या हैं, कैसे हैं, हम जानते हैं। दुनिया वाले कुछ भी कहें, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। बापूजी को झूठी साजिश करके फंसाया जा रहा है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। देखो बहन, तुम भी ये सब बातें मत सुनो, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। अरे जाओ जाओ मिश्राइन, जहाँ पर आग होती है धुआं भी वहीं पर होता है। मेरी मानो इन बाबाओं के चक्कर में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। मुझे तो अब बाबाओं पर से विश्वास ही उठ गया है। तुम्हें बुरा लगेगा, पर इतना सब देखने सुनने के बाद भी तुम इनकी पूजा कर रही हो। मैं तो इनकी फोटो तक देखना पसंद नहीं करती। मुझे जो ठीक लगा तुमसे कह दिया, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है बहन, एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बापूजी को सताने वालों की खैर नहीं। हरिओम। बापूजी बापूजी बापूजी, बहुत हो गया दिव्या। घर बाहर और दफ्तर हर जगह बापूजी को लेकर बहुत मिथ्यावाद फैला है। टीवी और अखबार की झूठी खबरों द्वारा बहुत माहौल खराब हो गया है। जब तक बापूजी बाहर नहीं आ जाते तब तक हम बापूजी की ये फोटो हटा देते हैं। हाँ माता जी, कल मेरी क्लास में भी मैम कॉपी पर बापूजी की फोटो देखकर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जिसे जो कहना है कहने दीजिए। आपको तो पता है ना बापूजी क्या हैं। याद करिए वो समय जब बापू हमारे जीवन में नहीं थे। क्या स्थिति थी तब हमारी और हमारे परिवार की। भूल गए वो सब, जब आप आधी रात को शराब पी कर आते थे और घर आकर बीड़ी सिगरेट के धुएं से पूरे घर का वातावरण दूषित कर देते थे। मेरे मना करने पर मुझे कितना पीटते थे। आपका सारा पैसा शराब, जुआ और बीड़ी सिगरेट में ही स्वाहा हो जाता था। भूल गए क्या कि घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं होता था और बच्चे भूख से बिलख रहे होते थे। याद करिए, इसके चलते हमारा बेटा रोहित भी तो गलत संगत में पड़ गया था। वो तो धन्य हो वर्मा जी का, जो हमारे घर उस रोज ऋषि प्रसाद ले आए और हमें ऋषि प्रसाद का सदस्य बना दिया। उसके बाद तो बस जैसे जीवन में रोशनी की एक नई किरण ही आ गई और बापू से दीक्षा लेने के बाद तो मानो हमें नया जीवन ही मिल गया। देखो, तुम जो कह रही हो सब अक्षर सा सत्य है। बापूजी ने तो मुझ जैसे करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया है और प्रभु रस का अमृत पिलाकर इस दुर्लभ मानव जीवन को संवारा है। पर दिव्या, तुम वक्त की नजाकत को समझो। चारों तरफ बापूजी के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया है। जिधर देखो बापूजी को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मुझसे नहीं सुना जाता। तुम ही बताओ, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानती। दुनिया वाले कुछ भी कहें, बापूजी हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तस्वीर नहीं हटाते हैं। हे बापूजी, हमें इस कुप्रचार से लड़ने की शक्ति देना। हरिओम माता जी। हरिओम पिताजी। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं भी जाती हूँ। ठीक है, जाओ। हरिओम। चलो, मेरे ऑफिस का भी समय हो गया है। मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। ठीक है, जाइए। हरिओम। वीर सपूतों का देश है ये। सलूका, मलुका, मर्दाना जैसे गुरु भक्त है इसकी शान। वेदवती का त्याग है जहाँ, ऐसा मेरा भारत महान। अरे ये क्या,
कुप्रचार की आंधी में तो अच्छे अच्छे साधकों का भी मनोबल गिर रहा है, पर इस समय भी कुछ ऐसे साधक हैं जो सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक साधक है हमारे वर्मा जी, जो इस समय मिश्रा जी के घर पे आए हैं। आइए देखते हैं। हरिओम। अरे हरिओम भाई साहब, आइए बैठिए। नहीं नहीं बहन जी, इस बार की ऋषि प्रसाद आ गई, वही देने आया था। अभी और लोगों को भी बांटनी है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मिश्रा जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। वो ऑफिस चले गए। चलो उनसे ऑफिस में जाकर मिलता हूँ। धन्य है आप जैसे साधक जो इतने कुप्रचार में भी डटकर सेवा कर रहे हैं। बहन जी, ये बापू की करुणा कृपा है जो इस घोर कलिकाल में भी हम लोगों से सेवा करा रहे हैं। और रही कुप्रचार की बात, तो वो केवल लोगों की दिमाग की उपज है। अच्छा, हरिओम। हरिओम। डर डर के जी रहा है सच, जहर के घूंट पी रहा है सच। शिवाजी सा लाल चाहिए, मेरे देश को आज फिर संदीपा का भक्त माल चाहिए। जी हाँ, ऐसे गुरु भक्त जो भगवान के सामने भी न झुके। मीरा और प्रहलाद, जिनकी अटलता समाज के भय से भयभीत न हुई। पर यहाँ तो नजारा ही कुछ और है। मिश्रा जी तो सच जानते हुए भी अपने ऑफिस में अपमान के घूंट पी रहे हैं। आइए देखते हैं हम सब भी। और विपिन भाई, आप, अरे क्या हाल चाल है? बहुत टेंशन है लाइफ में। इतनी महंगाई में घर को चलाना मुश्किल पड़ता है, ऊपर से ऑफिस में काम का बोझ पूछो भी मत। और भाई मिश्रा जी, क्या हाल है? बापूजी के तो बाहर निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हाँ, बड़े लंबे फंस गए इस बार तो बापू आपके। अरे अब तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और उनकी छोड़िए, आप बताइए आपने माला कंठी छोड़ी या नहीं? भाई वाह, मुंह में राम बगल में छुरी, आपके बापू का कोई जवाब नहीं। अरे किस पर विश्वास करें किस पर ना करें, बहुत भ्रष्ट हो गया समाज। हाँ, क्यों ना हो। जो समाज सेवी बने हैं वही समाज को भ्रष्ट करने में लग गए, तो औरों को क्या होगा? बताओ, कितना बुरा समय आ गया है। संत ही पथभ्रष्ट हो रहे हैं तो आम लोगों का क्या। चलो भाई, अब बहुत हो गया गपशप, अब कुछ काम कर लेते हैं। अरे भाई मिश्रा जी, बापूजी के हालचाल पता चले तो बताते रहिएगा हमें भी। वैसे तो न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर वाले काफी हैं उनकी पुण्य गाथा गाने के लिए। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं। हम उनके कोने कोने में उद्यम के दीप जलाएंगे। जो लोग हार के बैठे हैं, उम्मीद मार के बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जी हाँ, ऐसे ही है कुछ हमारे वर्मा जी। अरे वर्मा जी, आप यहाँ? हरिओम। हरिओम हरिओम। सोचा काफी समय से आपसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए इस बार की ऋषि दर्शन देने चला आया हूँ कि इसी बहाने आपसे अभियान की बात भी हो जाएगी। अरे इस बाबा का धंधा अभी बंद नहीं हुआ, ये सब अभी भी चल रहा है। देखे जरा ये क्या है? हमने सुना था आश्रम वगैरह बंद हो चुके हैं, तो ये सामान और किताबें कहाँ से आई हैं? बापूजी के ना ही कोई आश्रम बंद हुए हैं, ना ही कोई सेवा कार्य बंद हुए हैं। ये पत्रिका भी बापूजी के आश्रम से ही आई है। टीवी चैनल वाले और अखबार वाले तो यही दिखा रहे हैं कि सारे आश्रम बंद हो गए हैं। आप सही कह रहे हैं, टीवी और अखबार वालों ने तो यही दिखाया है कि सारे आश्रम बंद हो गए, पर वास्तव में न ही कोई आश्रम बंद हुआ है, न ही कोई सेवा कार्य। साधु संतों पर आरोप लगाना तो आजकल आम बात हो गई है। आज साधु संतों को षड्यंत्र करके झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। फिर कहानियों को सच्चाई का जामा पहनाकर समाज में आप जैसे भोले भाले लोगों को गुमराह किया जाता है, जिससे सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ साधु संतों पर से लोगों का विश्वास हट जाए और सनातन संस्कृति को आसानी से समाप्त किया जा सके। टीवी और अखबार वाले जो दिखा रहे हैं वो सब झूठ है क्या? अगर बापूजी निर्दोष हैं तो आज 2 साल हो गए हैं, पूरे 2 साल, फिर छूट क्यों नहीं जाते? अगर टीवी चैनल वाले जो सब दिखा रहे हैं, अगर वो सब सही है, तो बापूजी को 2 साल हो गए, अभी तक सजा क्यों नहीं हुई? अभी तक कोई आरोप क्यों नहीं सिद्ध
होगा कि काश हमने पड़ोस की बस्ती में आग लगते समय उनको मदद की होती तो आज हमारी बस्ती में आग नहीं लगती। आज ये आग संतों की बस्ती में लगी है। अगर हम निष्क्रिय होकर बैठे रहे तो उस आग की लपटें एक दिन आपकी हमारी बस्ती को भी जलाकर राख कर देंगी और उस दिन पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप सही कह रहे हैं, पर हमें मीडिया ने जो दिखाया हम तो वही जानेंगे ना। हमें कोई बताए तभी तो जानेंगे कि सच्चाई है क्या। मिश्रा जी ने इतने पूछने पे हमें कुछ नहीं बताया तो हमें यकीन हो गया जो मीडिया दिखा रही है वही सही होगा। हाँ, ये सारी बातें मिश्रा जी ने कभी भी नहीं बताई, इन्हें हमें बतानी चाहिए थी। मिश्रा जी, आप भी ये सब जानते थे, पर आपने हमें पहले ये क्यों नहीं बताया? बताइए मिश्रा जी। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों की उपहास भरी बातों के सामने मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। इसी संकोच में आप लोगों को बापूजी के बारे में बताने से कतराता था। आपके साधक भाई ने जो हमें बापूजी के बारे में बताया उससे तो यही पता लगता है कि समाज कल्याण के लिए बापूजी ने अपनी निंदा स्तुति की परवाह किए बिना समाज में जमकर सनातन संस्कृत का ज्ञान बांटा है। उनके शिष्य होकर आपको संकोच करने की क्या जरूरत है? जो सत्य है उसे कहने में क्या जाता है? सीमा पर खड़ा सैनिक अगर मौत के डर से सीमा पर नहीं लड़ेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा? आप जैसे सत्य और धर्म के पथिक ही अगर मान अपमान के डर से सत्य के मार्ग का अनुसरण करना छोड़ देंगे तो इस संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? संतों पर अत्याचार के लिए कौन आवाज उठाएगा? पाश्चात्य की प्रलय में हमारी संस्कृति समाप्त होती जा रही है। आज बापूजी जैसे संतों की, उनके ज्ञान की संपूर्ण भारत नहीं पूरे विश्व की जरूरत है। धन्य है बापूजी जिन्होंने वर्मा जी जैसे भारत के लाल तैयार किए, जो मान अपमान की परवाह किए बिना जन जन तक सच्चाई पहुंचाने की सेवा में लगे हैं। ऐसे सच्चे गुरु भक्तों की समाज हमेशा ऋणी रहा है और युगों युगों तक ऋणी रहेगा। आप सही कह रही बहन जी, आज मुझे भी अपनी भूल का एहसास हो गया है। आज देश को खतरा देशद्रोहियों से ज्यादा हम जैसे लोगों की निष्क्रियता से है, जो मूक दर्शक बनकर अन्याय को देखते रहते हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। और वर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जीवन जीने की सुंदर प्रेरणा इसी ऋषि प्रसाद से मिली है। आप लोग इसे हर माह अवश्य मंगाइए। इसमें सुखी स्वस्थ सम्मानित जीवन जीने की सुंदर प्रेरणा मिलती है। अरे कौन अभागा होगा जो ऋषि प्रसाद नहीं मंगाएगा? मुझे भी इसका सदस्य बना दीजिए। मेरे बच्चे भी टीवी चैनल देखकर बहुत बिगड़ गए हैं। उसके लिए बापूजी के आश्रम से कुछ आता है क्या? बापूजी की पावन प्रेरणा से ऋषि दर्शन डीवीडी मैगजीन आती है। बच्चों के लिए वरदान स्वरूप है, जिसे देखकर लाखों बच्चों ने टीवी चैनलों को देखना बंद कर दिया है और अच्छे संस्कारवान हो गए हैं। आप भी अपने बच्चों को इसे देखने के लिए प्रेरित करें तो आपके बच्चे भी संस्कारवान होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमें भी ऋषि दर्शन का सदस्य बना दीजिए। ठीक है, आपको ऋषि दर्शन का सदस्य बना देता हूँ। वर्मा जी, अगला अभियान कब रखा है? अभियान कल रविवार को है। अब मैं भी उसमें जरूर आऊंगा। मुझे भी अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिश्रा जी। अरे समय हो गया है, मैं भी चलता हूँ। हरिओम हरिओम। सर उठाकर आत्मसम्मान से जीना, औरों के लिए बहाना खून और पसीना, जख्म खाकर भी गैरों के जख्मों को सीना, दूसरों को अमृत पिलाना और स्वयं जहर को पीना। आजादी के बाद सब उल्टा हो गया, देश कुंभकर्ण की नींद सो गया। उठ सको तो अब उठो सवेरों की तरह, जी रहे हैं गूंगे बहरे अंधों की तरह। जी हाँ, वर्मा जी ने तो चरितार्थ कर दिया इस बात को। पर आपको क्या लगता है, वर्मा जी का ये प्रयास सफल होगा? क्या मिश्रा जी में कोई बदलाव आया या लोगों ने मीडिया की सच्चाई को जाना? हमारे बीच भी यहाँ कई मिश्रा जी और वर्मा जी मौजूद हैं। देखते हैं क्या कहते हैं अब हमारे मिश्रा जी। हरिओम। हरिओम वर्मा जी, आइए आइए, आप सभी लोगों को हरिओम। मिश्रा जी, आज आप भी चल रहे हैं ना अभियान में? हाँ हाँ, हम सब चलेंगे अभियान में। आखिर इस पावन संस्कृति की रक्षा करने की सेवा का सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है। बापूजी की कृपा से सेवा करने का ऐसा सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कौन अभागा होगा
जो इस अवसर को खोना चाहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिश्रा जी। संस्कृति की रक्षा है धर्म हमारा, सारा जीवन है इस पे वारा। हम घर घर अलग जगाएंगे, ऋषि प्रसाद और ऋषि दर्शन अभियान चलाएंगे। देखा आपने, मिश्रा जी तो निकल पड़े हैं अभियान के लिए। क्या आप और हम भी तैयार हैं अभियान के लिए? और क्या मिश्रा जी कामयाब हो पाएंगे इस कुप्रचार की आंधी में? आइए हम सब भी देख ही लेते हैं कैसे करते हैं मिश्रा जी ये अभियान। पिताजी पिताजी, सब्जी वाले के पास चलते हैं। वो रोज मुझसे बापूजी के बारे में पूछते रहते हैं। हाँ चलो चलो, यहीं से आज अभियान की शुरुआत करते हैं। भैया ये लो ऋषि प्रसाद पत्रिका, इसे पढ़ना। अरे बाबूजी, आप हम कल न्यूज़ में देखते रहे, वो सब आपके बापूजी के बारे में दिखावत रहे, लेकिन हमें तो यकीन ही नहीं होत रहा। हम तो बापूजी का नया देखे न, लेकिन आपका देखे थे। और बहुत भगत आवत हैं बापूजी के हमारे पास। उनका और आपका देख के तो हम यही सोचे थे, जब आप लोगों के इतने अच्छे विचार हैं, व्यवहार हैं, तो आपके बापूजी कैसे नहीं हैं। लेकिन ये म्यूजियम न जाने का दिखावा करते हैं, हम तो हैरान हो गए। क्या सही में से है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी खबरें हैं। ये लो ऋषि प्रसाद, तुम पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना, जिससे तुम सच को जान सकोगे। और इसमें घर गृहस्थी की सुंदर सुंदर बातों के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, ऐसी सुंदर बातें भी आती हैं, जिसे पढ़कर तुम्हारे बच्चे बहुत संस्कारी बनेंगे। इसका सदस्य बना देते हैं, रोज पढ़ना। अरे बाबूजी, एमा कोनो पूछे वाली बात है। हमारा दिल कहत रहा, तार बापूजी बहुत बड़ा संत हैं। जब आप लोग इतना सज्जन हैं, तो आपके बापूजी कितना सज्जन हुई हैं। लीजिए, 1 साल का सदस्य आपको बना दिया। ये पुस्तक आपके पास 1 साल तक आती रहेगी। साहेब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो पांडे जी के पास चलते हैं। अरे उनके पास नहीं चलते हैं, वे साधु संतों पे विश्वास नहीं करती, और वो कल घर आकर भी बापूजी के बारे में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। उनके पास नहीं जाएंगे और अन्य लोगों के पास चलते हैं। नहीं दिव्या जी, उनके पास भी चलिए। आपको पता नहीं क्या, आदर तथा अनादर वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले। हाँ हाँ, उन्हीं के पास चलते हैं। हरिओम बहन जी। ये लीजिए ऋषि प्रसाद पत्रिका, इसमें साधु संतों के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों की सच्चाई है। अरे ले जाइए इस बाबा की फोटो, मुझे तो उनकी शक्लें भी देखना पसंद नहीं है। मीडिया ने तो सब कुछ बता ही दिया, अब कुछ जानने को रह भी क्या गया है। नहीं बहन, मीडिया ने जो कुछ भी दिखाया वो सही नहीं है। आज विधर्मी लोगों द्वारा साधु संतों को बदनाम करने के लिए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसमें आप जैसे सज्जन भोले भाले लोग भी उनकी बातों में आकर साधु संतों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। अरे जाओ जाओ दिव्या, मुझे कुछ नहीं सुनना इस बाबा के बारे में। इसे अपने पास ही रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बहन, कोई बात नहीं, पर आपको एक बात बताऊं, आप बापूजी के बारे में वही जानते हैं जो मीडिया दिखा रही है। पर देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी और बड़े बड़े साधु संत, सारे देश के वरिष्ठ लोगों ने बापूजी का समर्थन किया है। इसे तो मीडिया ने नहीं दिखाया। ये देखिए, बापूजी के जेल जाने के बाद करोड़ों महिलाओं ने बापूजी की शीघ्र रिहाई के लिए दिल्ली में विशाल रैली निकाली। इसे तो मीडिया ने नहीं दिखाया। क्या ये न्यूज़ नहीं थी? अरे किसी एक्टर को एक मच्छर भी काटे वो न्यूज़ बन जाती है, और आज हजारों महंगाई के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, वो न्यूज़ नहीं है। रोज लाखों गाय कत्ल खानों में काटी जा रही हैं, ये न्यूज़ नहीं है क्या? उसे तो मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। बताइए बहन, है कोई जवाब? दिव्या जी, बात तो सही है, पर इतना सब कुछ मीडिया पर देखने और सुनने के बाद मुझे तो साधु संतों पर से विश्वास ही उठ गया है। देखो बहन, बड़े बड़े आरोपी और आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनकी न्यूज़ कितने दिन चलती है? मुश्किल से 4 या 5 दिन, फिर उनकी न्यूज़ बंद हो जाती है। पर जब बारी साधु संतों की आती है तो वह न्यूज़ सनसनी खबर की तरह सभी चैनलों पर 24 घंटे घूमने लगती है, और रात दिन एक ही खबर मीडिया पर महीनों सालों भर चलती रहती है। यह भी तो एक खबर है।
एक ही खबर को बार बार साल भर चलाने का क्या अर्थ है? जब एक झूठ बार बार सुना या बोला जाता है तो सच जैसा लगने लगता है। यह प्रकृति का नियम है, शायद यह आम जनता नहीं जानती। उसी कारण आप जैसे भोले भाले लोग भी गुमराह हो जाते हैं और जिन संतों का आदर करना चाहिए उन्हीं की निंदा करने लगते हैं। इसी कारण आज हम हिंदू होते हुए भी अपनी संस्कृति से कितनी दूर होते जा रहे हैं। विदेशों के स्कूलों में गायत्री मंत्र जपना, सूर्य को अर्घ्य देना आदि सिखाया जाता है और हम भारत में रहते हुए भी कितने लोग ना तो कभी शास्त्र पढ़ते हैं ना तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे लोग जो स्वयं अपनी संस्कृति से वंचित हैं, वे अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? ये विधर्मी लोग हमारे साधु संतों को बदनाम करके हमें हमारी संस्कृति से दूर करना चाहते हैं। सही कह रही हो बहन, हम जैसे कितने हिंदू हैं जो आजकल मीडिया की बातों पे गुमराह हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी कुछ संस्कारों की आग में जल रहे हैं। आपकी बातें सुनकर के तो यही लगता है कि वास्तव में बापूजी जैसे संतों की व आप जैसे राष्ट्रभक्तों की हमारे पूरे देश में जरूरत है। आप मुझे भी इस पत्रिका का सदस्य बना दीजिए। या लीजिए, आपको ऋषि प्रसाद का सदस्य बना दिया है। आपको हर महीने पत्रिका मिलती रहेगी। अच्छा बहन, चलती हूँ। हरिओम। हरिओम। अरे वाह पिताजी, ये ऋषि प्रसाद अभियान तो बहुत आसानी से हो गया। अब मैं भी रोज इस अभियान में चला करूँगा। हाँ बेटा, आखिर ये संतों के प्रति हो रहे अन्याय को हम कब तक मूक दर्शक बनकर देखते रहते। उठो जुवानों बदलो भारत की तकदीर, देश धर्म और संत गुरु पे बलि बलि जाओ वीर। हम बापू के बच्चे रहते कभी ना कच्चे, जितने ही मुश्किल में फंसते उतने ही आगे निकलते। हम बापू के बच्चे रहते कभी ना कच्चे, जितने ही मुश्किल में फंसते उतने ही आगे निकलते। हम बापू के बच्चे। बापू का संकल्प है न्यारा, विश्व गुरु भारत हो हमारा। हमने भी मन में है ठाना, पूरा हो संकल्प ये प्यारा, पूरा हो संकल्प ये प्यारा, पूरा हो संकल्प ये प्यारा। हाँ। घर घर ये अलग जगाएंगे, ऋषि प्रसाद पहुँचाएंगे। बापू जी के दिव्य ज्ञान से जन जीवन महकाएंगे। हम बापू के बच्चे। मंजिल को अपनी पाएंगे, हम सच्चाई फैलाएंगे। संत गुरु और देश धर्म पे नित नित बलि बलि जाएंगे। हम नित नित बलि बलि जाएंगे, हम नित नित बलि बलि जाएंगे। हाँ। सच को मिटाना पाएंगे, खुद ही वो मुँह की खाएंगे। हमसे जो भी
टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। हम बापू के बच्चे रहते कभी भी न कच्चे, जितने ही मुश्किल में फंसते उतने ही आगे निकलते। हम बापू के बच्चे रहते कभी भी न कच्चे, जितने ही मुश्किल में फंसते उतने ही आगे निकलते। हम बापू के बच्चे, हम बापू के बच्चे, हम बापू के बच्चे। हे भारत भूमि, तुम्हें शत शत नमन है जो तुम पर समय समय पर ऐसे सद्गुरु व सत शिष्यों का अवतरण हुआ है। हे बापू के वीर सपूतों, हमारा यह अभियान यहाँ तक ही पूरा नहीं होता। यही वो धरती है जिस पर वीर महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान ने विधर्मियों को मार भगाया था, और यही भारत भूमि है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, और यही वो हमारा भारत है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने धर्म की ध्वजा लहराई थी। और आज उसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूज्य बापू जी ने जब धर्म का शंखनाद किया तो विधर्मियों का दिल दहल गया और फिर बनाया एक षड्यंत्र। पूज्य बापू जी सनातन धर्म व समस्त मानव की रक्षा के लिए इतने कष्ट सह रहे हैं, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आज हम संकल्प लेते हैं कि जब तक पूज्य बापू जी की अमृतवाणी, ऋषि प्रसाद, ऋषि दर्शन हम घर घर तक नहीं पहुंचा देंगे, जब तक कुप्रचार को मिटाकर सुप्रचार का दीपक नहीं जला देते, भारत के बच्चे बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं भर देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और ऋषि प्रसाद, ऋषि दर्शन की सेवा जरूर करें। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ।